Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Memon and today's lecture is about future perfect tense. आज के लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड तमाम यूजेजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे. So let's begin. When to use future perfect tense? Okay, so future perfect tense के यूजेस पे जाने से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टाइटल को हम डिकोड कर लेते हैं. फ्यूचर का मतलब होता है आफ्टर नाउ. इसका मतलब कि जो एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो रहा है या जिस एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर करेंगे वो उसका कोई ताल्लुक प्रेजेंट से नहीं है, वो आफ्टर नाउ यानी कि फ्यूचर में हो रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद द वर्ड परफेक्ट. मैं आपको अपनी बाकी सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि टेंसेस में जब भी परफेक्ट का वर्ड यूज होगा तो हम उसकी मीनिंग लेंगे फिनिश्ड एक्शन और पास्ट एक्शन. राइट. अब यहाँ पर क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो पास्ट का तो कोई इस यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है. बाकी यहाँ पर परफेक्ट की मीनिंग हम लेंगे फिनिश्ड एक्शन. सो हमें दो बातें पता चली कि एक तो काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, और फ्यूचर में वो काम फिनिश्ड हो चुका होगा. ठीक है. सो ये दो बातें हमें पता चली है टाइटल को डीकोड करने से. अब लेट्स सी के इसके यूजेस क्या हैं. ओके, सो फर्स्ट यूज इज actions completed in the future. See, I told you कि ऐसे actions की बात होगी जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, या फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं उर्दू में. ठीक है, फॉर द क्लैरिटी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ये समझिए कि ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे. राइट. अब यहाँ पर आपके पास ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे, यहाँ पर उसमें आपके पास दो टाइप्स आती हैं ऐसे एक्शंस की. ठीक है. सो यहाँ पर देखते हैं एक्शंस और इवेंट्स दैट विल बी फिनिश्ड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर. यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि एक पर्टिकुलर टाइम आपने डिसाइड किया हुआ है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया हुआ है कल 5 बजे. ठीक है, टुमारो 5 PM. अब वो कल 5 बजे से पहले पहले जो काम कंप्लीट हो चुके होंगे आप उनका जिक्र करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से. ठीक है. अब दूसरा जिसकी टाइप है वो क्या है, दूसरी उसकी टाइप ये है कि बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. यानी कि एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा दूसरे एक्शन से पहले पहले. ठीक है. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. हमारे पास ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन हम एक बना लेते हैं और इस पे आपके पास दिस इज योर प्रेजेंट. राइट. एंड फ्यूचर में बस ये प्रेजेंट के बाद वाला सारा यहाँ तक फ्यूचर है ना. ठीक है. सो मैं यहाँ पर फ्यूचर में आपके पास दो मार्क्स लगाती हूँ, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. अच्छा जी, हम जल्दी से लिख लेते हैं इसको. रेड मार्क जो है दिस इज योर नाउ और प्रेजेंट. ठीक है. और प्रेजेंट के बाद वाला फौरन से इस रेड लाइन पे जैसे ही वो खत्म होती है बाकी यहां से लेकर यहां तक एंड सो ऑन ये आपके पास फ्यूचर है. ठीक है. फ्यूचर में मैंने दो मार्क लगाए हैं. ठीक है. सो ये जो सेकंड मार्क है ये वो स्पेसिफिक टाइम है जिससे पहले काम हो जाएगा. ठीक है. तो स्पेसिफिक टाइम हम क्या सिलेक्ट करते हैं, टुमारो एट 5 PM. ठीक है, लेकिन बस हम टुमारो लिखते हैं इसको. ठीक है. अच्छा जी, ये है कल, लेकिन अभी ये जो आज है, आज के अंदर जो प्रेजेंट मोमेंट है राइट नाउ, उसके बाद वाला जो सारा आज है कल तक का ये सारा का सारा फ्यूचर ही है. ठीक है. या चले इसको टुमारो 5 PM कर लें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो टुमारो 5 PM से पहले पहले वाला भी सारा फ्यूचर ही है. राइट. लेकिन हमने स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर बता दी है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहला यूज किया था कि इस स्पेसिफिक टाइम से पहले काम खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. और ये वो टाइम है जब वो काम खत्म होगा. ठीक है, या हो चुका होगा. ठीक है. तो ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब वो काम
खत्म हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास टुमारो 1 PM, राइट। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। सिचुएशन ये है कि आज की क्लास में फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक असाइनमेंट कहा था कि आज की क्लास में आपने उसे सबमिट करना है, ठीक है। बट आपने ना असाइनमेंट वो किया है ना उसे सबमिट किया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जी अब आप असाइनमेंट कब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या कल 5 बजे से पहले आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको 5 बजे तक का टाइम देती हूँ कि जी 5 बजे तक उसे जरूर कंप्लीट कर लेना और उसे सबमिट भी कर देना, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या 5 बजे से पहले आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आप कहते हैं यस, आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर 5 PM, राइट। आपने असाइनमेंट कब कंप्लीट की, 1 बजे। बस आपने टारगेट दे दिया खुद को कि मैं 1 बजे तक, यानी कि 5 बजे से पहले पहले 1 बजे तक मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगी, राइट। और 5 बजे से पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा वो काम, ठीक है। सो स्पेसिफिक टाइम क्या है यहाँ पर, 5 बजे, ठीक है। और उससे पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप कहेंगे आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर 5 PM एंड आई विल हैव सबमिटेड इट एज वेल, राइट। सो आपने क्या कहा मुझे कि भाई मैं कंप्लीट भी कर चुकी होंगी और मैं सबमिट भी कर चुकी होंगी 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। सो दिस रेड line is 2024, right, and this blue line is 2026, okay, and this middle blue line is February 2025, right। अब मैं आपसे कहती हूँ कि जी आई हैव हर्ड कि 2026 के जनवरी में बहुत अच्छी सी स्कॉलरशिप्स ओपन होंगी। तो आप आपकी तो अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुई, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, दिस एंड दैट, राइट। सो हम कुछ इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी आप हैं 2024 में, अपने ग्रेजुएशन के बिल्कुल लास्ट फाइनल ईयर आपका चल रहा है, और February 2025 में आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। और मैं जिक्र कर रही हूँ 2026 का कि 2026 में स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होंगी, ठीक है। तो आप कहते हैं आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बिफोर 2026, राइट। यानी कि आपने बताया 2026 एक मार्जिन, मैंने आपको एक मार्क कर दिया है, एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है कि जी इस टाइम पे स्कॉलरशिप्स आएंगी। तो आपने बताया जी इससे पहले ही मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हुई होगी, ठीक है। सो दिस वे वी आर गोइंग टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल देखें, बाय द एंड ऑफ द ईयर, राइट, इस साल से पहले पहले आई विल हैव विजिटेड 5 कंट्रीज। मैं 5 कंट्रीज विजिट कर, सॉरी, ही विल हैव विजिटेड 5 कंट्रीज, वो 5 कंट्रीज विजिट कर चुका होगा, ठीक है। सो आप जो टाइम इसमें डेफिनेटली बताते हैं, ठीक है, या जो स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, उसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होती है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय नेक्स्ट स्प्रिंग, बिफोर 2024, ठीक है। तो बाय और बिफोर का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये तो आपके पास समझ आ गई आपको कि ऐसे एक्शंस जो कि स्पेसिफिक टाइम से पहले खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं ऐसे एक्शंस की जो कि किसी और एक्शन से पहले खत्म हो चुके होंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल, so this red line again is present or now, right, and this is basically tomorrow 2 PM, राइट। अच्छा जी, और ये जो है आपके पास है टुमारो 3 PM, राइट। अब एक काम है जो कि आपने, आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर लेंगे कल 2 बजे तक,
ठीक है, आप कोई एक काम कंप्लीट कर लेंगे कल 2 बजे तक, ठीक है, और मेरा आपके घर आने का जो टाइम है वो है कल 3 बजे, ठीक है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि जी कल तो मैं आपके घर शॉपिंग पे आ रही हूँ, लेकिन यू आर बिजी विद योर असाइनमेंट, हाउ वुड यू कम, राइट, कैसे आओगी मेरे साथ शॉपिंग पे, ठीक है। तो आप कहते हैं बाय द टाइम यू अराइव, अराइवल का टाइम क्या है, 3 PM, राइट। सो अराइवल का टाइम क्या है, ये यू अराइव लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। सो अराइवल टाइम क्या है आपके पास, 3 PM, राइट। और असाइनमेंट कब कंप्लीट हो चुकी होगी, 2 बजे, ठीक है। ये असाइनमेंट फिनिशिंग टाइम है, ठीक है, राइट। सो अब सेंटेंस वुड बी बाय द टाइम यू अराइव, यानी कि जब आप आओगी, ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड इट, राइट, मैं उसे फिनिश कर चुकी होंगी। या बिफोर द टाइम यू अराइव और बिफोर योर अराइवल आई विल फिनिश्ड इट, राइट, आपके आने से पहले मैं ये काम कर चुकी होंगी, राइट। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि दोनों काम फ्यूचर के हैं, दोनों काम किस में जा रहे हैं, फ्यूचर में होंगे, ठीक है। अराइवल भी फ्यूचर में है ना, टुमारो एट 3 PM, और असाइनमेंट भी टुमारो एट 2 PM, यानी कि फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है। एक को हमने फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड इट, राइट, और एक को हमने प्रेजेंट सिंपल में कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो काम पहले, सॉरी, जो काम बाद में होगा या जो काम आपके पास बाय द टाइम या बिफोर के साथ लगा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि बिफोर यू अराइव, अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो वो काम हमेशा प्रेजेंट सिंपल से बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला काम है जो कि फिनिश हो चुका होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। हालांकि दोनों काम फ्यूचर का ही सेंस दे रहे हैं और दोनों काम फ्यूचर में ही होंगे, राइट। बट स्ट्रक्चर हम एक काम को जिसमें बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बिफोर, ठीक है, इस तरह के आपके पास वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है, आपने उसके साथ प्रेजेंट सिंपल लगाना है, ठीक है। और उस सेक्शन के साथ जो कि फिनिश हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि पहले हुआ होगा, बिफोर से भी पहले, तो उसको आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, लेट्स मूव टू द अदर एग्जांपल और द अदर यूजेज। Okay, so other usage is more or less similar. It's like emphasizing completion, right? Obviously, एक action complete हो रहा है, ठीक है, हो चुका होगा, तो हम completion पे emphasize कर रहे हैं. So it helps us emphasize that an action will be done in the future before something else happens. कोई और काम हो उससे पहले एक एक्शन खत्म हो गया होगा, और बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम है फ्यूचर का, उससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। सो शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से पहले पहले वो ग्रेजुएट कर चुकी होगी, या नेक्स्ट ईयर होते ही, राइट, वो ग्रेजुएट कर चुकी होगी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट ईयर जब होगा उस वक्त उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय द टाइम ही रिटायर्स, राइट, अगेन नोटिस करें, ही रिटायर्स, प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, ठीक है। सो बाय द टाइम ही रिटायर्स ही विल हैव वर्क देयर फॉर 6 years, वो उस कंपनी में 6 साल काम कर चुका होगा, ठीक है। यानी कि रिटायरमेंट से पहले पहले उसके 6 साल कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक है। तो जिस टाइम पे वो रिटायर्ड होगा उसने उस कंपनी में 6 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट किया होगा, ठीक है। So these were the examples. Now, how to form future perfect tense, यानी कि future perfect tense के sentence structure कैसे form होंगे. Now this is very easy. इसमें आपने helping word जो है वो एक ही रहेगा, भले चाहे आपके पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू कुछ भी, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला। सब्जेक्ट के बाद विल हैव आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी,
प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब तक आप ये चीज समझ चुके होंगे अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं टेंसेस पे, कि यूजुअली टेंस का जो पॉजिटिव फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो यूजुअली यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट, एक्सेप्ट फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल के पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश में बनते हैं उनका फॉर्मूला यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक और भी बात आप यहां तक आते आते समझ चुके होंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैव का यूज किया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हमने हैव की सेकंड फॉर्म यानी कि हैड का यूज किया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। सॉरी, लेट मी करेक्ट, प्रेजेंट में हैज हैव दोनों यूज हो रहे थे, ठीक है। हैज सिंगुलर्स के साथ, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव प्लूरल नाउन, आई दे वी यू प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। अच्छा, पास्ट में हैव हैज की सेकंड फॉर्म लग रही थी यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, ठीक है। अच्छा जी, सो अब फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में भी आपको एक बात तो कंफर्म होती है कि फ्यूचर के जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें हम विल का यूज करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हैव हमें पता है कि फ्यूचर के जितने भी अभी हमने टेंसेस का जिक्र किया उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेट मी राइट डाउन फॉर्मूलाज हियर। हमने प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला ये था, हैज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पास्ट सिंपल, सॉरी, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला ये था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो अब आप सिमिलैरिटी देखें ना, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तमाम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। पास्ट में हमने क्या किया है कि ये हेल्पिंग वर्ब का हैज हैव का पास्ट टेंस यानी कि हैड, राइट। हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड होती है ना, तो हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड एज इन हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, राइट। विल क्यों लगाया है, विल इसलिए लगाया क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, राइट। बाकी तो हैव की फॉर्म यूज करें ना, यहाँ पर हैज हैव, यहाँ पर हैड, यहाँ पर भी हैव, राइट। सो विल हैव इज आल्सो हैव की फॉर्म, राइट। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो अगर आपने इस तरह से सारे टेंसेस को इकट्ठे मिला के अगर आप करते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। अगर आप क्रॉस रेफरेंस लेते हैं प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फॉर्मूला था, पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या फॉर्मूला था, और फ्यूचर परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला है, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड ऑल्सो दैट वुड एनहेंस योर मेमोरी एज वेल, राइट। आप भूलेंगे नहीं इसके फॉर्मूलाज को, आपको लिखते हुए भी फौरन फौरन से याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप एमसीक्यू बेस्ड किसी एग्जाम में बैठे हैं तो उधर भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि हैज हैव जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में उसी का हैड यूज होगा और फ्यूचर में उसी के हेल्पिंग वर्ब का विल हैव यूज होगा। और ये बात फैक्ट है कि आपके पास परफेक्ट टेंसेस में, तमाम परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। तो अब मेमोराइज उसमें करने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। सो आपने फौरन से एक अंदाजा लगा लेना है, अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला याद है, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इजीली याद आ जाएगा, ठीक है। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स आर, ही विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक वो बुक खत्म कर चुका होगा। वी विल हैव क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के आने से पहले। सी बिफोर वाले क्लॉज में आपने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है, गेस्ट अराइव, राइट। यहाँ पर आप देखें फ्यूचर परफेक्ट का आपने सब्जेक्ट, ठीक है, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड यूज किया है, राइट। सो वी विल हैव क्लीन द हाउस, राइट, द हाउस इज द ऑब्जेक्ट। सो नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव में बहुत सिंपल है, विल नॉट हैव आ जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपके पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होता है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं कि दो
वर्ड से मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखें, हैज अकेला है, हैव अकेला है, ठीक है। हैज आपके पास ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, हैव आई दे वी यू प्लूरल नाउन के साथ आएगा, लेकिन दोनों अकेले अकेले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखें, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में आपके पास हैड अकेला ही आएगा, ये सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आपके पास दो वर्ड्स हैं, विल, हैव, राइट। सो इसे हम कहते हैं कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब। जब भी आपके पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में आ रहा हो, तो आप जब उसका नेगेटिव बनाने वाले होते हैं, तो आपने इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो विल पहले आ जाएगा और सेपरेट करके बीच में नॉट लगाना होता है, सो विल नॉट हैव आएगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि विल हैव नॉट आएगा, विच इज रॉन्ग, और विच यू कैन से दैट इट इज नॉट स्टैंडर्ड यूजेज, राइट। सो विल नॉट हैव आएगा, ना के विल हैव नॉट, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म इसकी क्या है? विल नॉट की कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विल नॉट को हम कहते हैं वॉन्ट, राइट। सो वॉन्ट हैव भी कह सकते हैं, बट स्पोकन में कह सकते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। बट जब भी आप फॉर्मल इंग्लिश लिख रहे होंगे, या फिर एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, या फॉर्मल बिजनेस राइटिंग कर रहे हैं, सो ट्राई राइटिंग विल नॉट हैव इंस्टेड ऑफ वॉन्ट हैव। वरना अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में है, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सो subject plus will not have plus V3 plus object, right? And the examples are, I won't have eaten dinner by the time you come. जब तुम आओगी, जब तक मैं अपना डिनर नहीं कर चुकी होंगी, ठीक है। बाय द टाइम इज जब तक तुम आओगी, ठीक है। यू कम, अब बाय द टाइम के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिफोर आ जाए या बाय द टाइम आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ जो क्लॉज यूज होगी, उसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, ठीक है। और अभी हम जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ लगेगा? ये इस क्लॉज में लगेगा जो हम फ्यूचर परफेक्ट से बना रहे हैं, या उस काम के लिए बना रहे हैं जो कि इस दूसरे वाले काम से पहले खत्म हो चुका होगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट हैव ईटन डिनर, राइट, मैं डिनर नहीं कर चुकी होंगी जब तक तुम आओगी, ठीक है। अच्छा, दे वॉन्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे इज योर सब्जेक्ट, वॉन्ट हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट हैव को हमने कॉन्ट्रेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है वॉन्ट हैव, completed is the third form of complete, the project is your object, right? So they won't have completed the object by the deadline, ठीक है। So now question form, question form भी बहुत सिंपल है। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब अगेन आपके पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, यानी कि दो वर्ड्स होंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। तो इस केस में विल सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, और सब्जेक्ट जो है वो विल के बाद आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर V3 आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन क्वेश्चन, राइट। सो विल दे हैव फिक्स्ड द कार बिफोर द ट्रिप, राइट। सो विल इज योर हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट जो कि सब्जेक्ट से पहले आया है, दे इज योर सब्जेक्ट, हैव आपने फॉर्मूला का लगाया हेल्पिंग वर्ब, and then fixed is your verb की third form, the car is the object, right? अब ये before the trip क्या है? Before the trip मैंने आपको कहा था कि साथ हम टाइम एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, before 9 p.m, before tomorrow, by the time, ठीक है, या फिर by 7 p.m, by tomorrow, right? इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेटली एक जो स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक एक्शन की हम बात करें जिससे पहले वो एक्शन खत्म हो चुका है, तो वो तो हम लिखेंगे, ठीक है। सो ट्रिप से पहले कार वो कार फिक्स कर चुके होंगे, ठीक है। यू विल हैव रेड द एंटायर बुक बाय टुमारो, सॉरी, विल यू हैव रेड द एंटायर बुक बाय टुमारो, क्या तुम पूरी बुक खत्म कर चुके होगे कल से पहले पहले या कल तक, ठीक है। सो ये आपके पास अगेन क्वेश्चन है, ठीक है, कि कल तक तुम ये बुक खत्म कर चुके होगे, कल तक का ये बाय टुमारो इज स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। और ये आपके पास एक एक्शन है जो कि आप पूछ रहे हैं कि क्या ये खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मीनिंग है ये मैंने मिस्टेकनली आपको पॉजिटिव में बता दी है। इसकी मीनिंग इस तरह से होगी, विल दे हैव फिक्स्ड द कार बिफोर द ट्रिप, क्या ट्रिप से पहले आप कार, सॉरी, वो कार फिक्स कर चुके होंगे, ठीक है।
Okay, so we are done with all the 3 types of sentence structures. Now, this is your time to let me know, will you have graduated by this time next year? Next year यानी कि 2025 में इसी महीने तक आप ग्रेजुएटेड हो चुके होंगे. आपने कंप्लीट सेंटेंस बना के मुझे बताना है with future perfect tense. And thank you so much guys for listening me. If you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you so much. God bless. Allah Hafiz.